ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने हम सभी के लिए दो ग्रंथ दिए हैं, जिसमें ग्रंथ श्री समता विलास और दूसरा ग्रंथ श्री समता प्रकाश। ग्रंथ श्री समता प्रकाश जो वाणी के रूप में है और ग्रंथ श्री समता विलास जो वचनों के रूप में है। जब वाणी प्रकट होती थी तब गुरुदेव को खुद नहीं पता होता था कि वाणी क्या अवतरित हुई है। वाणी के प्रकट होने के बाद जब भगत बनारसी दास जी लिपिबद्ध कर लेते थे, तब बाद में महाराज जी खुद कहते थे, बनारसी सुनाओ आज प्रभु की क्या मौज तारी हुई है। तब भगत जी महाराज जी को सुनाया करते थे। यानी जिनको हम महाराज जी करके कह रहे हैं, जिस वक्त वह वाणी प्रकट होती थी उस समय महाराज जी होते ही नहीं थे। वहां सत्ता केवल एक ईश्वर की ही रहती थी। लेकिन हम वाणी के सही रहस्य को तो समझने की बात दूर रही, हम वाणी को इतना महत्व भी नहीं देते जितना कि महत्व अपने जीवन में हमें देना चाहिए। जब भी वाणी का गायन होता है या वाणी हम श्रवण करते हैं तो वाणी अंतरात्मा तक जानी चाहिए, क्योंकि ये सीधी ईश्वर की आवाज है। हमारा जो जीवन है, इस जीवन में हमारी जो परायणता है वह सही मायने में गुरु परायणता हुई ही नहीं, या यूं कहें ईश्वर परायणता ही नहीं हुई। इसी वजह करके हम वाणी को या वचनों को, जो ईश्वर की आवाज है, उसको महत्व दे नहीं पाते। यदि हमारी परायणता गुरु के प्रति हो तो जो गुरु के मुखारविंद से, क्योंकि गुरु तो पार ब्रह्म है, वहां से जो अवतरित वाणी हुई है, हमें उसमें समर्पित होना ही चाहिए। आज एक शब्द के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि वह इलाही वाणी जो ईश्वर की सीधी आवाज है, वह क्या संदेश दे रही है। पहले हम सभी इस वाणी को श्रवण करेंगे और साथ ही साथ विचार भी करते चलेंगे कि ये वाणी हमारे लिए क्या संदेश दे रही है। फिर इस वाणी के कुछ अंशों पर विचार किया जाएगा। ग्रंथ श्री समता प्रकाश से ये वाणी की शब्द संख्या 562 है, 562। सुख को खोजत खोजते जीव जूनी बहु पाए, मंगत माया मोह धर निज आत्म सुख विसराए। सुख को खोजत खोजते जीव जूनी बहु पाए,
बिसराए। मन का संसार ये संसार, तिसमें मिले ना सुख की सार। मूढ़ा जीव भयो भरम भुलेखे, असत रचना को सत कर देखे। ये ही माया भरम अपार, डूब गए बड़े गुनी गुनकार। कर्म अभिमान धरे अंधमत भरमाए, कर्म फल रूप बहुलेख लखाए। कर्म फल इच्छा का भुगता होई, कर्म भर वास में गवन फेरोई। कर्म फल सुख नित छिनकारी, होए परापत नहीं मिटे करारी। और के और मनोरथ उपजाए, जतन अनेक रैन दिवस कमाए। मन के मनोरथ पूरन ना होई, कर्म फल इच्छा नहीं शांत समोई। धुंधकार में जीव फसाया, मिथ्या भरम में नित भर माया। अपने दुख का नर करो विचार, वस्तु कौन स्थिर जग सार। भरम की टाटी दुख बड़ा घनेर, फिर आवे 84 गेड़। एक जूनी की विपता काटी, नवीन देही का बनियो साखी। ऐसे जन्म अनेक बिताए, परमानंद सुख सार नहीं पाए। राजा राणा मुनि मुनिंदर, मोह माया में फिरे जोगिंदर। अंडज पिंडज से तज रचनाई, ओहदज जूनी में जीव भर माई। इच्छा धार सब देखे तुरंग, विस्माद माया के अचरज रंग। भरम विकार में जीव भर माए, एक पलक नहीं धीरज आए।
जो वस्तु सुख रूप दिखाई, तिनका अंत दुख रूप हो जाई। गुण अवगुण करे नित विचार, विगन न जाए इच्छा अंधकार। छिन हर खे छिन शोक समाई, छिन ग्रहण करे छिन त्याग लखाई। छिन में छिन और दिखाए, अचरज खेल मन खेल खेलाए। अपने दुख की नहीं करे विचार, घनी सयानफ गई बेकार। जगत अचंभा देखी फुलवाड़ी, भूल गयो सत धाम सुखकारी। स्थिर वस्तु कोई रहन न पाई, करता भोगता सब ही तेरे खाई। दृष्टा दृश्य सब संसार, माया भरम विकार। मंगत स्थिर न रहे, बिन चरण कमल निरंकार। दृष्टा दृश्य सब संसार, माया भरम विकार। मंगत स्थिर न रहे, बिन चरण कमल निरंकार। ये वाणी हम सभी को उस स्थिति में ले जाने की कोशिश कर रही है जिसके बारे में हम कभी गहराई से विचार ही नहीं करते। यदि हम श्रवण कर भी लें तो उस पर गहरा मनन नहीं करते। और सत्पुरुषों का फरमान है कि जब भी कोई जीव सत्य विचार और सत्य शास्त्र का सही मनन नहीं करते, तब तक वह किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचते ही नहीं है। और जब निर्णय पर ही नहीं पहुंचते तो उनकी जो दिशा है वो वही रहती है जैसे कि संसारी दिशा होती है। हम सुन लेते हैं या सुना भी देते हैं, लेकिन गहरे मनन में न उतर पाने के कारण हम वही करते हैं जैसा कि सारे संसारी करते हैं, एक आम मनुष्य करते हैं। इसीलिए न हमें भगवान कृष्ण की गीता जो ईश्वरीय वाणी है, जो महर्षि वेद व्यास ने हम सभी को दी, न कबीर साहब की वाणी, न गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी हम सुन लेते हैं, सुना देते हैं, लेकिन उस गहरे मनन में उतर ही नहीं पाते। पहले ही महाराज जी ने इस पूरी वाणी में हम सभी को दिया है कि सुख को खोजत खोजते जीव जुनी बहु पाई। सबसे पहली लाइन यही कही है कि हम सब सुख को ही खोज रहे हैं, और जीव जुनी बहु पाई। जिस जीव ने जो भी जोनी पाई है, चाहे वो कोई भी देहधारी क्यों ना हो, वह केवल सुख को ही खोज रहा है। मंगत माया मोहधर। लेकिन अगली ही लाइन में हमको कहा
कि जो तूने मोह का धारण कर लिया है अपनी ही देह का, निज आत्म सुख विसराई, तूने अपनी आत्मा का सुख विसार दिया है। जो अपनी ही आत्मा में जो सुख है निज आत्म, वो भूल गया हूं। लेकिन हमारा सौभाग्य यह है कि हम मानुष चोले में हैं, परंतु हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इस मानुष चोले को प्राप्त करने के पश्चात भी विवेक को धारण नहीं किया जो हमें धारण करना था। बिना विवेक मानुष जो होई, पशु समान जीवन सो होई। हम बार बार सुन लेते हैं, बार बार समझ लेते हैं, बार बार समझाने का भी प्रयास कर लेते हैं, लेकिन आत्म सुख से हम इतने कोसों दूर हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर न जाने कहाँ, किस पर्वत पर है, किस कंदराओं में है, किस मंदिर में है, किस मस्जिद में है, किस गुरुद्वारे में है। हम अपने ही आत्म सुख को नहीं प्राप्त करने का यत्न करते। इसलिए कह रहे हैं मंगत माया मोह धर। ये जो मोह का धारण तूने कर लिया है, इसी कारण से तू इसी संसार में भ्रमता ही भ्रमता घूम रहा है। मन का संसार ये संसार, तिसमें मिले ना सुख की सार। ये मन के संशय में आ करके मैंने अपना सारे के सारे संसार, जो मेरा ईश्वर का संसार था, वो मैंने भुला दिया और मैं सुख की तलाश में इसी संसार में, जो घोर संसार है जिसको हम लोग भवसागर करके कहते हैं, उसी संसार में गोते लगाने लगे। क्यों? क्योंकि हम मन के चक्कर में पड़ गए। मन के संसार, ये सारा का सारा संसार मन का ही है। इसीलिए एक कहते हैं ना कि महर्षि रमण की बात याद आती है। वो कहते हैं एक शिष्य उनके पास बैठे हुए थे, कहते हैं स्वामी जी आप इंग्लैंड चलो, वहाँ आप ईश्वर के विज्ञान को समझाएंगे, सबको समझाएंगे, बताएंगे, तो कुछ सुरती आएगी, कुछ अच्छी बात होगी। स्वामी जी कहते हैं, महर्षि रमन कहते हैं इंग्लैंड कहाँ है? तो वो नक्शे के हिसाब से बताते हैं इंग्लैंड वहाँ है। फिर वो दूसरी बार पूछते हैं, नहीं फिर से बताओ इंग्लैंड कहाँ है। फिर वो उसी बात को बताता और अच्छे से समझाने की कोशिश करते। फिर तीसरी बार कहते हैं इंग्लैंड वहाँ नहीं है, और उसके हृदय की ओर इशारा करके देखते हैं, इंग्लैंड वहाँ है। अब वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लैंड कहीं नहीं है, इंग्लैंड तुम्हारे मन में है, कहीं कुछ नहीं है। सुपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल, जैसे रात का स्वप्न होता है जिसको हम लोग मिथ्या करके कहते हैं, ऐसे ही जगत का खेल है, लेकिन मुझको समझ में नहीं आ रहा। सत्पुरुष बता रहे हैं इस बात को। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारी वाणी तो यही बयान कर रही है, लेकिन हम सुन तो लेते हैं और इस पूरे सत्संग हॉल में हम प्रभु में होने की कोशिश करते हैं और प्रभु में हो भी जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इस सत्संग शाला के पश्चात जैसे ही घर जाने की कोशिश करते हैं और जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ का रंग उतर जाता है और संसार का रंग चढ़ने लगता है और पूरे घोर संसारी हो जाते हैं। और कोई कोई तो महान ऐसे भी होंगे जिनके लिए यहाँ पर ये वाणी सुनाई जा रही है, इसका मर्म समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो यहाँ पर भी संसार की ही अपने हृदय में वास कर रहे हैं। कि मूढ़ा जीव भयो भरम भुलेखे, असत रचना को सत कर देखे। सबसे पहले कहा कि ये जीव मूढ़ा यानी अति मूर्ख है। ये मूर्ख इसलिए है क्योंकि इसने असत रचना को सत कर मान लिया है। इससे ज्यादा मूर्खता और कौन सी होगी कि सारी की सारी रचना, सारा का सारा संसार मेरा असत स्वरूप है, लेकिन मैं उसको सत मान रहा हूं।
इसीलिए कह रहे हैं कि ये ही माया भरम अपार, डूब गए बड़े गुनी गुणकार। हम अपने आप को जैसा भी समझें, लेकिन वाणी तो ये कह रही है कि इस माया के भ्रम अपार में बड़े बड़े गुनी डूब गए हैं। हम अपने आप को बड़ा तीक्ष्ण का समझते हैं, बहुत होशियार समझते हैं। वाणी तो ये बयान कर रही है कि इस माया के संसार में न जाने कितने कितने गुनी अपने आप को होशियार समझने वाले वो डूब गए। भले ही चाहे ये जो संसार का भवसागर है, कोई ये कहे कि ये कीचड़ है, कोई ये कहे कि ये पानी का है, और कोई ये कहे दूध का है, अर्थात कोई ये कहे तमोगुण का संसार, कोई ये कहे रजोगुण का संसार और कोई कहे सतोगुण का संसार, लेकिन कोई अगर दूध में भी डूबे तो डूब तो जाता ही है, क्योंकि वो निर्गुण अवस्था है। तुम्हें सतोगुण से रजोगुण में आना है, रजोगुण से सतोगुण में आना है, तमोगुण से पहले रजोगुण में और रजोगुण से सतोगुण में, लेकिन सतोगुण से ऊपर निर्गुण अवस्था में पहुंच गए, वो निरीक्षित अवस्था है। इसलिए कह रहे हैं कर्म फल इच्छा का भुगता होई, कर्म भरवास में गवन फिर हुई। अरे जिसके लिए जो हम कहते हैं ना कि हमें जन्म मिला, और जन्म मिला तो जन्म होते ही जन्म से लेकर के मृत्यु तक का पूरा बंडल हमारे सामने, या यूं कहें हमारे लिए मिल गया। किसने क्या करना है क्या नहीं करना है ये पहले से ही निर्धारित है। इसलिए कहते हैं इस बात के लिए कि होना है सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा मानी, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाई। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो कर्म का कर्ता क्यों बनना है? वो कह रहे हैं कर्म फल इच्छा का भुगता हुई, वो भुगत रहा है इस चीज के लिए, जबकि मैं इसका कर्म का कर्ता हूं ही नहीं, और फिर भी कर्म का कर्ता बनता हूं और उसका भोग भोगता हूं फिर से। तो मुझे अकर्ता होना था, आप अकर्ता हो रहो यही सार है क्या? लेकिन मैं अकर्ता ना बनते हुए मैं खुद कर्ता बन जाता हूं, फिर उसका भोगता बनता हूं। इससे बड़ा मूर्ख और कौन है जीव? इसीलिए कहा उन्होंने कि मूढ़ा जीव भयो भरम भुले के। तो सबसे पहले तो जीव सबसे बड़ा मूर्ख है कि हर कर्म का कर्ता बनता है जबकि वो करता है नहीं। इसलिए कहा जाता है कर्म फल सुख नित छिनकारी, होए परापत नहीं मिटे करारी। कर्म फल सुख नित छिनकारी, उसको हम सुख समझते हैं, लेकिन वो सुख जो है छिन, बहुत क्षण भर का है। होए परापत नहीं मिटे करारी, उसको प्राप्ति नहीं कर पाता वो। इसलिए कहते हैं जो सुख स्थिर ना रहे वह तो दुख का रूप। सुख तो कभी स्थिर रहा ही नहीं अर्जुन, तो सुख स्थिर कर कैसे सकता है? ना दुख स्थिर है ना सुख स्थिर है। इसीलिए मन के मनोरथ पूर्ण न होई, कर्म फल इच्छा नहीं शांत समोई। मन के मनोरथ न पूरे हुए और न कभी होंगे। तो ये पूरा शब्द हमें इच्छा में, जो कि मन के अंदर संजुगत है, यानी कि मन में है क्या? इच्छाओं का झुंड है, इच्छाओं का समूह है, उसके बारे में पूरा वर्णन कर रहा है। धंधुकार में जीव फसाया, मिथ्या भ्रम में नित भरमाया। ये मन के अंदर हर इच्छा ठीक उसी तरह से है जैसे अंगूर कभी हमने एक कटोरे में रखे हुए खाए हों और उसमें खट्टे मीठे अंगूर हों, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा ही। तो जिस अंगूर को खाते हैं वह मीठा लगता है, और फिर एक अच्छी सी अनुभूति होती है कि अब अगला खाएंगे तो फिर मीठा मिलेगा, हो सकता है फिर खट्टा मिल जाए, फिर तीसरा खाते हैं और खट्टा मिल जाता है, इस उम्मीद में कि फिर मीठा मिलेगा। ठीक उसी उम्मीद में हम इस जीवन में अपने आप के लिए बनाने की कोशिश करेंगे। अब और बन जाएंगे हम, और सुख मिलेगा, और सुख मिलेगा, और सुख मिलेगा। कहीं विफलता मिलती है, नहीं अब सफलता मिल जाएगी।
तो ऐसे क्या लगा, धंधुकार में जीव फसाया, मिथ्या भ्रम में नित भ्रम आया। ये धंधुकार है, यहां भ्रम ही भ्रम है, यहां भ्रम के अलावा है ही नहीं कुछ। इसलिए कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। इसलिए सतपुरुष फरमान कर रहे हैं कि ये सारा संसार दुख रूप है, तुझे सुख रूप लग रहा है। वाणी तो ये बयान कर रही है कि भरम की टाटी दुख बड़ा घने, फिर आवे 84 गेड़। और इस भ्रम में उसकी होशियारी तो देखो, इस पूरे भ्रम में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, और जीवन ही नहीं फिर आवे 84 गेड़, फिर 84 की वेड़ में आ जाता है। तो अब जरा विचार करके देखो कि मैंने यदि रजोगुण की कमाई की है, तब तो पक्की बात है कि मेरे लिए हर हालत में इसी भव सागर में गोते लगाने के लिए तैयार रहना ही है। लेकिन यदि कोई ये विचार करे कि सतोगुण की ओर चलते निष्कामता की ओर नहीं चला, तो बेड़ा तो गर्क उसका भी होना है। क्योंकि रजसातु फलम दुखम, जहां पर सतोगुण रजोगुण में बदल जाता है, वैसा ही जहां पर रजोगुण तमोगुण में बदल जाता है, वैसे ही सतोगुण रजोगुण में भी बदल जाता है। क्योंकि वासना विवेक में श्री महाराज जी वचन के माध्यम से कहते हैं कि इस इच्छा को खत्म करने के लिए न जाने कितने कितने बड़े बड़े तप किए, दान किए, पुण्य किए, उपवास रखे, लेकिन इन सारे के सारे सत्कर्मों से यह जीव और अधिक अभिमानी हो जाता है। यह ईश्वर की माया का खेल है, यह साधारण बात नहीं है। इसीलिए गुरु परायणता दास ने सबसे पहले कही, इसीलिए सबसे पहले गुरु परायणता आनी चाहिए। प्रभु के परायण जो भी जीव नहीं होगा, वह जीव इसी भवसागर में गोते खाएगा ही खाएगा, कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। गुरु के वचन और गुरु की वाणी में अपने आप को गर्क कर देना ही गुरु परायणता है। ध्यान रखना, गुरु की बात से 1 इंच तो छोड़ो, आगे बढ़ना सोचना भी पाप है, सोचना भी पाप है। क्योंकि गुरु जानता है इस तरह से कि इस जीव को कब बीज बनना है और बीज बन करके मिटना पड़ेगा इसे। यस्याम अनुग्रहम इच्छामि तस्य सर्वाम हराम्य हम, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका मैं सब कुछ छीन लेता हूं। यहां तो यह नहीं कहा कि कुछ छीन लेता हूं, वहां तो लिखा यस्याम अनुग्रहम इच्छामि तस्य सर्वाम हराम्य हम, सब कुछ छीन लेता हूं। राज तेज और कीर्ति सब ही होए उजाड़, वाणी तो ये फरमान कर रही है, तेरी राज तेरी कीर्ति सब कुछ उजाड़ हो जाएगी, तब जाकर के प्रभु परमात्मा तेरे लिए कृपा करेगा। सब कुछ छीन लिया था प्रेमी मुकुंद राम जी का, तब जाकर के श्री महाराज जी ने चाय का प्याला पिया था। वो तो उनके अंग संग थे, लेकिन उन्हें बड़ा अहंकार था। इसलिए कहते हैं एक जूनी की विपता काटी, नवीन दही का बनियो साखी। एक जूनी का, न जाने एक जूनी की कितनी कितनी विपताओं को काटा है उन्होंने, हम पर कितनी कृपा करिए कि हम यहां पर वास कर रहे हैं, यहां पर हैं हम। पूर्ण सत्पुरुष की प्राप्ति क्या आसान बात है? किसी को मिल गई हो तो उसके लिए अब उसकी कदर ही नहीं है, और हम सबको मिल गई ये आसान बात है, ये बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए महर्षि रमन ने कहा कि प्रभु कोई कृपा करिए, प्रभु कोई कृपा कीजिए। तो उन्होंने कहा तुम यहां बैठे हो, ये क्या कम कृपा है? तुम पूर्ण ऋषि के सानिध्य में बैठे हो, उनके वचन और वाणी के सानिध्य में बैठे हो, ये क्या कम कृपा है? मैं आज भी गफलत की नींद में सो रहा हूं। इसलिए कहते हैं कि ऐसे जन्म अनेक बिताए, परमानंद सुख सार नहीं पाए। न जाने कितने जन्मों हमने व्यतीत कर दिए, लेकिन अब भी होश आ जाए, और ऐसी होश आनी चाहिए जिस होश के लिए वाणी बयान कर रही है, राजा राना मुनि मुनिंदर मोह माया में फिरे जुगेंदर। मुनि तक इस माया जाल में आ जाते हैं, जैसा कि हम सभी को
वह दृष्टांत याद होंगे जो दृष्टांत अंतिम अवस्था में भी कामनी के मोहजाल में महर्षि विश्वामित्र फंस गए थे। अंतिम अवस्था में, अंतिम जन्म में महर्षि भरत एक हिरण के जाल में फंस गए थे। इसलिए कह रहे हैं राजा राणा मुनि मुनिंदर मोह जाल में फिरे जुगेंदर। यह आसान माया जाल नहीं है, यह आसान भवसागर नहीं है जो लोग इस बात के लिए कहें कि बड़ा आसान होगा। ना, आसान नहीं है। इसलिए अंत में कहते हैं इलाज की ओर कि हमें करना क्या है कि दृष्टा दृश्य सब संसार माया भ्रम विकार मंगत स्थिर ना रहे बिन चरण कमल निरंकार। तो जो ईश्वर के चरण कमल हैं, जो ईश्वर के द्वारा दी गई हमारे लिए ये मंत्र का आधार है, ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत प्रकाश सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमः। ये जो स्थिति है, ये जो मंत्र है, इस मंत्र के आधार पर हम जब रहते हैं तब जाकर के हमको ये पूरा का पूरा संसार उस परमात्मा के आधार पर दिखाई देने लगता है। उससे पहले दिखाई नहीं देता। तो हम पहले मंत्र के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें, और मंत्र के आधार पर जीवन को व्यतीत करने के लिए गुरुदेव ने उनसे पहले 4 स्तंभ दिए हैं सादगी का, सत्य, सत्संग और सेवा। इन 4 स्तंभों पर जो मनुष्य, जो जीव नहीं चला, वह सत्सिमरन में मन लगा ही नहीं पाएगा। कैसे लग जाएगा मन? इच्छाएं आएंगी उसके अंदर, कैसे मन लग जाएगा उसका? और इच्छाओं का नाश करने के लिए ये 4 स्तंभ पहले जरूरी हैं। उन चारों स्तंभ के सानिध्य में बीचों बीच में जब वह जीव परमात्मा के मंत्र का जाप करेगा, जो दिया हुआ है महामंत्र, तब जाकर के उसका मन टिक जाएगा। तब वो कहते हैं दृष्टा दृश्य सब संसार माया भ्रम विकार। तब उसके लिए सारी की सारी माया भ्रम विकार नजर आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। बातें ही बातें होंगी उससे पहले, और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये शब्द को बहुत ध्यान से और गहराई से मनन करें, जिससे कि हम सभी का कल्याण हो सके और परमपिता परमेश्वर की गोद में महामंत्र का जाप करते हुए हम वहाँ स्थिर हों, ताकि हम सभी का कल्याण हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सब